ऐसी अदाकारा जिनके नूर, नज़ाकत और नफासत ने सबको कायल बना दिया। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल था गया। जिनके क्लासिकल डांस ने सिनेमा जगत में एक अलग ट्रेंड का आगाज़ किया और जिनकी शानदार एक्टिंग ने उन्हें बॉलीवुड में टॉप की एक्ट्रेसेस की सूची में शामिल कर दिया। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं। एक ऐसी ज़हीन अदाकारा जिनमें हुनर का ख़जाना था और उन्हें फिल्म क्रिटिक्स प्रतिभा का पावर हाउस बुलाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिलीप कुमार से इनके अफेयर और ब्रेकअप की खबरों ने तब खूब सुर्खियां बटोरी थीं। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। क्या आपको पता है कि राज कपूर के इनसे नाजायज़ रिश्ते की वजह से उनकी पत्नी कृष्णा कपूर घर छोड़कर होटल में महीनों रही थीं? और क्या आप यकीन करेंगे कि इन पर पति खरीद कर शादी करने का आरोप लगा था और तमाम अखबार इनकी इस अजीब शादी की खबरों से पटे पड़े थे। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहा। तो कौन थी ये अभिनेत्री और क्यों बेहद विवादित रही इनकी जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। दोस्तों, आज हम जिस दमदार अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो हैं वैजयंती माला। वो एक्ट्रेस जिन्होंने हिंदी सिनेमा में लगभग 2 दशक तक राज किया और जिन्हें फिल्मों में सुपरहिट डांस के लिए ट्विंकल टोज का टैग भी मिला। साउथ से आकर राष्ट्रीय अभिनेत्री का दर्जा पाने वाली वो पहली महिला जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर में बेमिसाल ऊंचाइयां हासिल की, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों में रही। मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के साथ। तो आज हम चर्चा करेंगे वैजयंती माला के दमदार करियर के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे पहलुओं की जो विवादों से लबरेज हैं। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं। कभी राज कपूर के साथ अफेयर तो कभी दिलीप कुमार के साथ इनके रिश्ते ने भी खूब तूल पकड़ा और फिल्मी मैगजीन की चटपटी स्टोरीज बनकर लोगों का गॉसिप बनी। फिर अचानक एक शादीशुदा डॉक्टर से शादी, जिसे पति खरीद कर की गई शादी भी करार दिया गया। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम। आज के अपने शो में हम आपको बताएंगे ये तमाम किस्से, तो साथ ही होंगी वैजयंती माला से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि कौन थी वैजयंती माला और कैसे इस दक्षिण भारतीय बाला ने हिंदी सिनेमा जगत में अपनी कामयाबी से खलबली मचा दी। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 में मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था। उनके पिता का नाम MD रमन और माँ का नाम वसुंधरा देवी था। वैजयंती माला की माँ भी दक्षिण भारत की मशहूर अभिनेत्री थीं। ऐसे में वैजयंती माला को फिल्मों में करियर बनाने में माँ की ओर से काफी सपोर्ट मिला। 5 साल की उम्र में ही वैजयंती माला ने पहला स्टेज शो किया था। इस शो में उन्होंने पारंपरिक भारतीय नृत्य की प्रस्तुति दी थी। अरे बच 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 बचना, मैं तो लाई हूँ एक तूफान, अरे हट 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 हट। वैजयंती माला ने गुरु वुजुवर रमिया पिल्लई से भरतनाट्यम सीखा और 13 साल की उम्र से ही स्टेज शो के जरिए अपने भरतनाट्यम की कला को दिखाना शुरू कर दिया। कैसे समझाऊं, बड़े ना समझ हो, कैसे
आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 13 साल की उम्र में वैजयंती माला ने एक्टिंग करियर में डेब्यू किया और उनकी पहली फिल्म थी तमिल फिल्म वड़कई। वहीं 15 साल की उम्र में 1951 में उन्होंने फिल्म बहार से हिंदी सिनेमा जगत में कदम रखा। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसी के साथ वैजयंती माला पहली ऐसी दक्षिण की अदाकारा बनी जिन्हें अपने डायलॉग डब नहीं करने पड़े थे। उन्होंने हिंदी में डायलॉग बोलने के लिए हिंदी सीखी, जिससे पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर हिंदी सिनेमा में काम कर सके। न लाज न शर्म, रास्ता गली जहाँ देखो नटपना करो थे। ऊंट इतना कद निकाला है, पर सराफत मत दुई कोड़ी का आदमी है ये गंगवा। वैजयंती माला को हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता था। वेस्टर्न के साथ क्लासिकल डांस को मिलाकर वैजयंती ने नृत्य की एक अनोखी कला इजाद की थी, जिसके दर्शक कायल थे। 1954 में आई फिल्म नागिन उनकी पहली सफल फिल्म थी। 1955 में आई देवदास में उन्होंने चंद्रमुखी के किरदार को कालजयी बना दिया। आगे तेरी मर्जी, आगे तेरी मर्जी। इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वहीं इसके बाद फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। वैजयंती माला ने संगम, साधना, सूरज, प्रिंस, मधुमती, गंगा जमुना, आम्रपाली जैसी हिट फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। मधुमती और गंगा जमुना जैसी फिल्मों में लीक से हटकर निभाए गए उनके किरदारों को फिल्म क्रिटिक्स से जमकर सराहना मिली। तुम्हें याद करते करते जाएगी। बताते हैं कि गंगा जमुना की धन्नो ने जब इस फिल्म में ठेठ तरीके से संवाद बोले तो एक तमिल भाषी अभिनेत्री के मुंह से फर्राटेदार भोजपुरी में डायलॉग सुनकर सब हैरान रह गए। अरे बस रहा दो, तुम और हम का रुलाइयो। अरे तुम जैसन का तो हम रुलाई रुलाई के माटी सटाई। वैजयंती माला जितनी सुलझी हुई अदाकारा थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों से भरी थी। दिल पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे। पर्दे के साथ साथ पर्दे के बाहर भी उनके को स्टार्स के साथ रोमांस की चर्चा आम होने लगी थी। हालांकि सिनेमा की दुनिया में एक्टर्स एक्ट्रेसेस के अफेयर के किस्से खूब सुनाई देते हैं। अक्सर साथ में काम करते हुए एक्टर एक्ट्रेसेस को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिया हमरा कहरवा नाचे रे आज मैं ना फंस गई। वैजयंती माला और दिलीप कुमार की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इन दोनों एक्टर्स ने एक साथ कई हिट फिल्में दी। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का। बताते हैं कि 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना के सेट पर दिलीप कुमार और वैजयंती माला करीब आ गए। दगाबाज तोरी बतिया ना मानू रे। इसके अलावा इस जोड़ी ने मधुमती, नया दौर, पैगाम, लीडर और संघर्ष जैसी हिट फिल्में की और इन फिल्मों के दौरान दोनों के साथ होने के तरह तरह के किस्से भी लोगों का मनोरंजन करते रहे। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डर। लेकिन ये जोड़ी बदअंजाम ही रही और रिश्ता टूट गया। इसके पीछे वजह बताई जाती है वैजयंती माला का ज्यादा महत्वाकांक्षी होना। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे। दरअसल उन्हें आरके कैंप से फिल्म का ऑफर मिला, जिसे वो मना नहीं कर पाईं और दिलीप कुमार की मुखालफत के बावजूद आरके कैंप में चली गईं। पूछे तुमने क्या मांगा? मैंने मांगी तुम्हारे लिए खुशी और अपने लिए शांति। हालांकि इस लिस्ट में सिर्फ दिलीप कुमार का ही नाम शुमार नहीं था, बल्कि आगे और भी बड़े नाम शामिल हुए। बताते हैं कि दिलीप कुमार के बाद अभिनेता राज कपूर इनकी जिंदगी में दाखिल हुए और उनके साथ वैजयंती माला के अफेयर की खबरें सामने आने लगीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल। इन दोनों एक्टर्स ने एक साथ नजराना और संगम फिल्म में काम किया और उसी दौरान दोनों के अफेयर की खबरें मशहूर होने लगीं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में। बताते हैं कि जब ये बात राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर को पता चली तो उन्होंने ज़बरदस्त मुखालफत की और बेजार कृष्णा घर छोड़कर चली गईं और करीब 4.5 महीने तक मुंबई के नटराज होटल में रहीं। राज कपूर ने इस दौरान अपनी पूरी एनर्जी पत्नी को मनाने और घर में लाने में लगा दी। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर
कि तुम नाराज ना। आखिरकार कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि राज कपूर फिर कभी वैजयंती माला के साथ काम नहीं करेंगे और ना ही कोई रिश्ता रखेंगे। कभी ये भी सोचा है मैं क्या सोचूंगी, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे? पत्नी की शर्त के आगे राज कपूर को झुकना पड़ा और इस तरह वैजयंती माला और राज कपूर की राहें हमेशा के लिए अलग हो गईं और इनकी ऑन स्क्रीन सुपरहिट जोड़ी भी टूट गई। दोस्तों, अब आपको बताती हूँ वो मशहूर किस्सा जो उस समय की सबसे बड़ी पेज 3 गॉसिप बनी। वैजयंती माला की एक शादीशुदा डॉक्टर से शादी, और शादी भी ऐसी जिसमें पति को खरीद कर शादी करने का आरोप लगे। फिल्मी पंडित बताते हैं कि राज कपूर से अलग होने के बाद एक फिल्म की शूटिंग के दौरान डल झील में काफी देर तक रह जाने की वजह से वैजयंती माला को निमोनिया हो गया। तब राज कपूर के फैमिली डॉक्टर चमन बाली ने उनका इलाज किया। बाली पहले से ही वैजयंती माला के बड़े फैन थे। इलाज के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर बात शादी तक जा पहुंची। लेकिन मलाल ये कि डॉक्टर बाली भी पहले से ही शादीशुदा थे। संयोग भी ऐसा कि जिस राज कपूर से शादीशुदा होने की वजह से दोनों का रिश्ता टूटा था, उन्हीं के फैमिली डॉक्टर से इस बार भी आंखें चार हुईं, और अफसोस वो भी शादीशुदा। बताते हैं कि डॉक्टर बाली की पत्नी ने उन्हें तलाक देने के एवज में भारी भरकम राशि की मांग कर दी। डॉक्टर ने ये बात वैजयंती माला को बताई कि इतने पैसे देना उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में वैजयंती माला ने खुद पैसे चुकाने की पेशकश कर डाली और अफवाहों के मुताबिक एलिमनी की वो बड़ी राशि वैजयंती माला ने भरी। जानकार बताते हैं कि वैजयंती माला ने उस दौर की सबसे महंगी शादी रचाई और पैसा पानी की तरह बहाया। 10 मार्च 1968 को वैजयंती माला ने डॉक्टर चमन लाल बाली से शादी की, लेकिन कुछ फिल्मी मैगजीन्स ने इस शादी को इश्तिहार, नुमाइश और बदले की कहानी का भी नाम दिया। उनके मुताबिक राज कपूर से एतबार टूटने के बाद वैजयंती माला उनसे बदला लेना चाहती थी और इसीलिए उन्हीं की तरह फरेब कर उनके फैमिली डॉक्टर से शादी रचाई और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। शादी में तमाम बड़ी हस्तियों और फिल्मी कलाकारों को इनवाइट किया, सिवाय राज कपूर के। वैजयंती माला एक वक्त फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अदाकारा थीं। उनकी उपलब्धियों की बात करें तो 1956 में फिल्म देवदास के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। फिल्म मधुमती, गंगा जमुना और संगम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड और 1996 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले। वैजयंती माला भरतनाट्यम डांसर, कर्नाटक गायिका, डांस टीचर और सांसद भी रह चुकी हैं और वो साउथ चेन्नई की सबसे ताकतवर राजनैतिक शख्सियतों में से एक गिनी जाती हैं। वो इंदिरा गांधी की काफी करीबी मानी जाती थीं। वैजयंती माला आज भी देश विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के शोज में हिस्सा लेती हैं और कई डांस एकेडमी में भी ट्रेनिंग देती हैं। अब भी उन्हें सम्मान देने का सिलसिला जारी है और 85 साल की उम्र में भी उनके पैर थिरकते नजर आते हैं। वैजयंती माला जैसी ऊर्जा और उत्साह से लबरेज शानदार शख्सियत को हमारा सलाम। वो हमेशा भारतीय महिलाओं के लिए एक मिसाल और प्रेरणा स्रोत रहेंगी। मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार किस्से कहानियां लेकर आती रहूंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।